हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कवर करने वाले हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखिए, कल जो आपका रिसेंटली आपके 25 नवंबर को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है फिजिक्स के आपके पूछे गए हैं, फिर आपका केमिस्ट्री और आपका बायो का वेटेज आपके थोड़ा कम थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टोटल फिजिक्स के अंतर्गत से, ये आपके 8 क्वेश्चन आपका फिजिक्स के अंतर्गत से आपका पूछा गया है, फिर आपके केमिस्ट्री पूछे गए हैं और फिर आपका बायोलॉजी। तो फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जो काफ़ी आपका ज़्यादा आपका वेटेज है। और देखिए, वेटेज में अगर देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है और आपका लाइट चैप्टर है और आपका हीट चैप्टर है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके देखने को मिला है। तो आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टीसीएस का ऐसा एक्टिविटी आपके रेलवे के अंतर्गत आपका रहता है कि जिस भी टॉपिक को कवर किया जाता है यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इससे आधारित हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कवर करने के बाद 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आपके टोटली आपके कवर हो जाएगा और शाम तक आपका, इवनिंग तक आपका फिर आपका केमिस्ट्री का स्पेशल आपका क्लास आ जाएगा, जिसको आप कवर करेंगे तो उससे भी आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को करते हैं कंटिन्यू। और देखिए, जितने भी आपका आस एजुकेशन सेंटर का जो लेटेस्ट आपका नोट्स है, इसको आपको कवर कराया गया है। इसका कंप्लीटली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, जहाँ पर इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है आंसर आपको टिक किया हुआ मिलेगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से कम समय में इसको रिवीजन भी कर पाए। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग फटाफट ज्वाइन करिए। देखिए, आज जो हम लोग क्लास को भी रिसेंटली कवर करने वाले हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जहाँ से क्वेश्चन आपके कवर किया गया है, इसमें आपका एनसीईआरटी प्रीवियस और एग्जाम्पलर इसमें आपका सिलेक्ट किया गया है, जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार देखने को मिल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक आपको लगाना है और इसको कवर करने के बाद यहाँ से आने वाली शिफ्ट में आपको निश्चित रूप से 100% आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे आ रहे हैं और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिना मुड़े आपका सीधे निकल जाती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर लंबवत पड़ता है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जब ये तिरछा एंटर करता है तो ये आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया है उत्तल दर्पण से रिलेटेड, कि उत्तल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब ये किस प्रकार से होता है। कल आपने एनालिसिस में कहीं ना कहीं देखा होगा, या तो मैंने भी एनालिसिस कराया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा था कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपके काल्पनिक होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है ये आपके काल्पनिक और आभासी आपके दोनों प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जब किसी भी वस्तु को आपके पोल और आपके एफ के बीच आपका रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, अन्यथा इसका सभी प्रतिबिंब आपके वास्तविक बनते हैं। तो बी करेक्ट है। जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा अगर दोस्तों बात करेंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा आपके काल्पनिक बनते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, तो आपका देखिए तीनों प्रकार के दर्पण से, यानी कि आपका जो है समतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है, आपका उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके उत्तल दर्पण के द्वारा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में भी आपका किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि फोकस पर बने, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के ठीक फोकस पर बनता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जब अनंत से प्रकाश की किरण आता है तो ये आपके फोकस पर बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, ठीक है, ऋणात्मक का मतलब दोस्तों आपका ये होता है कि प्रतिबिंब जो है ये आपका उल्टा बन रहा है, जबकि धनात्मक का मतलब होता है ये प्रतिबिंब जो होता है ये आपका सीधा बन रहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होता है, लंबवत आपतित होता है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, लंबवत आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0।
ये आपका एक प्रकार का आपका दर्पण है और यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से प्रकाश की किरण आ रही है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो किसी प्रकार का एंगल क्रिएट नहीं होता है। अगर ये तिरछा एंटर करता है तो इस प्रकार से निकलेगा, तो कहीं ना कहीं क्रिएट आपका होगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अनंत होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हॉल में देखने को मिलेगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देख करके जाइए। ये आपका कंप्लीटली आपका लाइट चैप्टर अभी आपका चल रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट है इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, तो कंटिन्यू आप सब लोग बने रहिए। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अनंत होता है, तो बी करेक्ट है। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त है, ये आपको पर बताने हैं। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसी लेंस के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, जबकि अवतल दोस्तों अगर बात करेंगे दर्पण का, अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो देखिए अवतल जो आपके दर्पण होता है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब ये आपके वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस की बात करेंगे तो इससे बना प्रतिबिंब आपके काल्पनिक होता है, ठीक उल्टा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके ईएलपी का, तो किसी शिफ्ट में रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन आपके लगातार आपका कवर किया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से रिपीट किए होंगे तो मैक्सिमम आपका परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का नहीं किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब इनमें से किसे बनेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इससे आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और साथ ही याद रखना है कि जो आपके लेंस होता है इसके कितने फोकस होते हैं, तो इसके टोटल आपका 2 फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है म्यू इक्वल टू आपका साइन आई अपॉन आपका साइन आर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, स्टार लगाइए। अगला प्रश्न है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा पूछा है कि अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, अपवर्तन कोण आपके बड़ा होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो देखिए अपवर्तन कोण जो होता है ये आपका बड़ा होता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये आपके वास्तविक और आपके उल्टा होते हैं, ध्यान रखिएगा। वास्तविक और आपके कैसे होते हैं, तो ये आपका उल्टा होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आँख के इस गुण को कहते हैं। तो साथियों आँख के इस गुण को कहा जाता है समंजन क्षमता, बी करेक्ट है। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सिलियरी पेशियां के द्वारा। 2 से 3 बार इसको आप रिपीट करिए रिसेंटली आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है। फिजिक्स का देखिए जो नोट्स आपका था 280 पेज का, 280 इसमें आपका पेज है और इसी में आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी भी आपका था, इस कारण से 280 टोटल आपका जो है आपका पेज है और ये आपका कंप्लीटली आपका नोट्स था, जिसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था। इसको भी अगर आपने कवर किया होगा तो फिजिक्स में 8 से 9 क्वेश्चन आप बना करके बिल्कुल आप आए होंगे। यहाँ से देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ गए हैं, सेम टू सेम आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर कवर किया गया है, तो बिल्कुल आपके आए हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो जरा दूरदर्शिता होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो देखिए जब क्या होता है कि जब नेत्र लेंस की जो है मोटाई घट जाता है तो प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस के फ्रेंड्स आपके पीछे बनते हैं और ऐसे में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही नेत्र लेंस की अगर मोटाई बढ़ जाता है
तो जो प्रतिबिंब होता है ये लेंस के ठीक पहले बनने लगता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो आपके दोष होते हैं ये आपका निकट दृष्टि आपके दोष होते हैं। तो याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर इसका क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होता है फ्रेंड्स आपके, ये टोटल आपके 5 सतह से घिरा होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। बाकी आपके पारा का प्रयोग किया जाता है, कांच का और आपके पारा का किया जाता है। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो अभी मैंने आपको कवर कराया है, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो आँख का कौन सा भाग है जो कैमरे की भांति व्यवहार करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका फिल्म है। कैमरे का जो काम डायफ्राम करता है, आँख में वही काम कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका पुतली करता है। क्योंकि जो पुतली होता है ये आपके प्रकाश जब हमारे आँखों में प्रवेश करता है तो इसको ये नियंत्रित करने का काम करता है। तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से भाग को डोनेट किया जाता है आँख का? तो ये आपके कॉर्निया किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है? लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है ये आपके लेंस की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रकाश के रंग पर। तो डी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से आपका सभी करेक्ट दिया हुआ है। हमें घास का हरा रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हरा घास इसलिए हरा दिखाई देता है क्योंकि इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये अन्य सभी प्रकाश को जो है ये आपके अवशोषित करते हैं और जो आपके हरा कलर होते हैं इसको जो है रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि 2 प्राथमिक रंग लाल नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरीकरण प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजेंडा। जब कभी रेड कलर और आपके ब्लू रंग को मिलाया जाता है तो मेजेंडा बनता है। तो सी करेक्ट है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश को मापा था? तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके 1676 में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही दिया गया है? साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, अवतल दर्पण जो है अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बी आपका करेक्ट है। उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपका दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी और सी आपका दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में आपका होता है उत्तल लेंस। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई क्या है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई से कम। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला, क्योंकि वायुमंडल नहीं होते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना को निरूपित करने के लिए वायुमंडल का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, जो बिल्कुल करेक्ट है। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है। साथ ही साथ ये आपका जो है ये आपका आर की व्याख्या भी कर रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या ये फ्रेंड्स आपका गलत है। ये आपका नहीं करता है बल्कि आपके करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परिक्षेपण। तरल जो है तरल पूछा रहे कि तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तद अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कि जहाँ मछली दिखाई देता है उसके ठीक नीचे, क्योंकि अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। फोटोन की मूलभूत यूनिट यानी मात्रा क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है। आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और लाइसेंस आई लेंस के कम होते एक लचीलेपन के कारण से। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सिलियरी पेशिया में लोच आने के कारण से। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लेंस प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह आपके एएलपी के एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम वाष्प लेंस प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्यों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी दिखाई देगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। आइंस्टीन के ई बराबर mc², ये आपके एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि आइंस्टीन के ई बराबर mc² समीकरण में सी का द्योतक क्या है। तो ये आपका जो है प्रकाश का आपका चाल है, यानी प्रकाश की चाल है जिसका वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका होता है। तो प्रकाश का वेग है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा और ये आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करिए। तो आपका देखिए पहला दिया गया है स्थलीय तापन, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मृग मरीचिका, यानी इसका कारण क्या है। तो मृग मरीचिका क्या होता है कि गर्मी के दिनों में अगर आप सफ़र करेंगे सड़क पे तो आपको कुछ दूरी पर आपको जो है जल जैसे आपको एक आकृति दिखाई पड़ता है जिसे मृग मरीचिका कहते हैं, और प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण से ये घटनाएं होती है। तो आपका पहला राइट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा और प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा। तो केवल हमारा 1 और 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तारे के रंग से पता चलता है उसके, किसी तारे का रंग का पता चलता है उसके ताप से। तो सी आपका करेक्ट। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कांच, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा डैश। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा। साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के संपर्क में एक दूसरे के अगर पास लाया जाता है तो किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि छोटा बुलबुला छोटा हुआ, बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न में हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका हो सकता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवील इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी देखिएगा तो समय आपके पास कम है। ऑलरेडी मैंने आपको रिवील करा दिया था सभी क्वेश्चंस को मैंने, और ये आपका खास तौर पर क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो इस कारण से इसका कलेक्शन किया गया है। तो आप इसको ध्यान से लगाइए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके, बी आपका करेक्ट है। आज एजुकेशन सेंटर का जो आपका नोट्स है ये आपका इवनिंग तक आपका यानी कुछ देर के बाद आपको मिल जाएगा। तो आप सब लोग रेडी रहेंगे, आपको वहाँ पर सारा कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारा कुछ वहाँ पर आपका मेंशन भी है
और ये आपका क्लियर रूप से आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका है एज ए नोट, जहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को विशेष आपको ध्यान जो है आपको केंद्रित किया जा रहा है ताकि यहाँ से आप कवर कर पाएँ क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह दिया गया है कि लाल जो है लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कि लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकिरणन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर की दोस्तों अगर बात करेंगे तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? इसका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव के कारण से। तो आपका राइट आंसर सी होगा। तंतु प्रकाशिक संचार के संकेत के रूप में प्रभावित होता है। देखिए तंतु जो होता है प्रकाशिक संचार में संकेत के किस रूप में प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तारे टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है कल ही आपका 25 नवंबर को। अगला बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के जो है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके क्रूक्स है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तीव्र अवशोषण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लाल तो नहीं दिया गया है, तो लाल वाला ढूंढिए कहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, नीला और आपका लाल। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करें। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला गोधूली में सूर्य का अमाप सही दिया गया है, जो कि आपका एक दृष्टि आपका भ्रम है। अगला कहा जा रहा है कि उष्मा काल में सूर्य का रंग, ये भी आपका हो जाएगा। उष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, तो ये सभी फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। अगला दिया गया आकाश में तारों का टिमटिमाना, तो ये आपका दृष्टि भ्रम नहीं है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये सभी आपका नहीं है। यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कथन है प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट है। अगला हमारा कहा जा रहा है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा ऊर्जास्वी है। देखिए ऊर्जास्वी कहने का मतलब है कि आपकी ऊर्जा का जो है ना एब्जॉर्ब करता है। तो पहला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा ये आपका दोस्तों हो जाएगा कि पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा उच्चतम होती है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो उच्चतम ऊर्जा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपके निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा उच्चतम होती है ये पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा लाल प्रकाश। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब जो है कौन से परितत्व प्रभावित होंगे, ये आपको पर बताना है। तो आपका देखिए सही आंसर है केवल आपके तरंगदैर्घ्य तथा आपका वेग प्रभावित होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे प्रकाश में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे कुछ चीज़ें दिखाई देने लगता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, ये आपको पर बताने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुतली के आकार में परिवर्तन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे अबिंदुकता कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं? तो हमेशा आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंस की वक्रता के अनुरूप का प्रतिबिंब बनाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि दृष्टि पटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा और वास्तविक।
तो देखिए ऑप्शन आपको कहाँ पर दिया गया है, वास्तविक और आपके उल्टा होगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु से छोटा लेकिन आपके उल्टा होता है, और वैसे भी कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, ठीक है, तो ये आपका वस्तु से आपका छोटा होगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, आइरिस। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका प्रत्यारोपित किया जाता है कॉर्निया को, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना से, सी आपका करेक्ट है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है ये आपके 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको पूछा है कि उसकी दृष्टि में किस प्रकार का दोष है, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता यानी नज़दीक की वस्तु को देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष की रोग पूछा है कि मुक्ति होती है, तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहते हैं, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूर की वस्तु को दिखाई दे रहा है तो इसका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें आपके अपारदर्शी हो जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, आंसर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है, वर्धनता को किया जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपके कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ये जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, तो डी आपका करेक्ट है। जरा दूरदृष्टि के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके लिए आपका लेंस जो होता है ये आपके बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के कैमरे के समान है अतः इनमें एक लेंस पूछा जा रहा है कि है, नेत्र लेंस क्या बनाता है, ये आपको पूछा रहा है कि नेत्र लेंस क्या बनाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता और यहाँ पर आपको जरा दूरदृष्टि दोष दिया गया है, तो अबिंदुकता और जो है आपको दिया गया है जरा दूरदृष्टता, तो इसके लिए आपका देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है अबिंदुकता, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका किया जाता है बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर देखिए जरा दूरदृष्टि, तो इसके लिए आपका हो जाएगा द्विफोकली लेंस का, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए आपका पहला जो दिया गया है आपका निकट दृष्टि दोष ये आपका चला जाएगा अवतल लेंस के साथ, आपका चला जाएगा दूर दृष्टि दोष आपके उत्तल लेंस के साथ, और देखिए यहाँ पर आपका जरा दृष्टि दोष आपको दिया गया है, तो जरा दृष्टि दोष जो है ये आपका चला जाएगा द्विफोकल लेंस के साथ, और अबिंदुकता आपका बेलना के साथ आपका चला जाएगा, तो इस प्रकार से मैंने आपको मैच करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाइए आप लोग सही आंसर क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे चश्मा पहने रहना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत दिया गया है, तो साथियों हम लोग ऐसा करते हैं कि इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन को कवर करते हैं, चलिए हम लोग 90 तक कवर कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपका बचेगा जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको औसत दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अबिंदुकता के उपचार हेतु बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपका बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा।
मायोपिया का तात्पर्य क्या है? तो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? आंसर करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दोष जो है दृष्टि दोष से आपके पीड़ित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? कोई मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इसको दोस्तों हो गया है दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक है, तो आपका सही आंसर है ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। दूरबीन यानी टेलीस्कोप क्या है? तो ये आपका जो है दूर की वस्तु देखी जाने वाली एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी साज के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है आपका आवर्धक लेंस का। तो बी आपका करेक्ट है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपके दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपके दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स दूरबीन के आविष्कार किया था गैलीलियो ने। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अवतल लेंस में प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक 8.3 मिनट में पहुंचते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो ये किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये लगातार आप 2 क्वेश्चन जो कवर कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके एलपी के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये गेरी माल्टी ने। अगला है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन करने वाले हैं आइंस्टीन, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था E = mc²। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो ये अब मात्र आपका घटना है ध्रुवन। ध्रुवन जो होता है ये केवल दोस्तों आपके प्रकाश में घटित होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं हो सकता है, केवल प्रकाश में, क्योंकि ये इस प्रकार का अगर मान लिया जाए कि आपका दर्पण है, यहाँ पर कोई टॉर्च लाइट रहता है, इसको जलाने के बाद ये प्रकाश होता है आप किसी एक बिंदु पर आप फोकसित कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं ध्रुवित करना। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसका ऑप्शन आपका कट गया है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये आपका दोस्तों कहलाता है परावर्तन। ध्यान रखेंगे, ये आपके परावर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने चीज़ों को कवर करा दिया है। इसको आप रिवीजन करके जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके हुबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जो आपका शिफ्ट आपका कंडक्ट होगा वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा अभी, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट आपका क्लास कोई भी इंपॉर्टेंट अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और क्लास आपसे मिस ना हो। बाकी जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए, जाते जाते लाइक करके जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।